Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. For the class 8th subject science, according to the pattern of the NCERT, today we start a new chapter, taking of the new chapter, which is the name is the synthetic fiber and the plastics. In this module, we are understanding about to the what is a fiber, what is the types of the fibers. Okay. Then we are understanding about to the what are the synthetic fibers and what are their the purposes. Okay. Then other end we are also understanding about to the plastics and where they are used and what are the purpose for the manufacturing the plastics. Okay बच्चों, तो बच्चों हमारे इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी हम लोगों को ये इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को कि सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं, इनको बनाने के पीछे क्या इसका पर्पस रहा है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्यों नीड पड़ी हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर बनाने की, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर के साथ में सिंथेटिकली प्लास्टिक भी या टम्बलर भी मैन्युफैक्चर किए या इनका भी प्रोडक्शन हो रहा है। और लास्ट मोमेंट में हम लोग जाकर ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्शन और प्लास्टिक के प्रोडक्शन से इन्वायरमेंट को बैड हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग एक रिलेशन बना के चलेंगे सिंथेटिक फाइबर वर्सेस किसके बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में। ओके बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द चैप्टर। बच्चों ये चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट है, अच्छे से इसको नोट आउट कर दीजिएगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर पार्ट फर्स्ट में आज क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर से स्टार्ट करने से पहले फाइबर के बारे में पढ़ना है, एक्चुअली फाइबर होता क्या है। जनरली जूनियर क्लासेस में या प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा कि भाई फाइबर जो होते हैं वो एक थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, है ना। तो इन धागों से सिल कर या सिलाई करके इनका यूज़ करके क्लोथ्स वगैरह, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं जो कि हम लोग पहनते हैं, है ना। तो फाइबर जो है वो फैब्रिक बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइबर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में फाइबर के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट फाइबर। फाइबर्स क्या हो गया बच्चों, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। फाइबर, फाइबर को धागे बोला जाता है हिंदी में। along and fine thread और फिलामेंट, आप लोग फिलामेंट भी बोल सकते हो, which is used to make फैब्रिक, फैब्रिक को क्लोथ्स भी बोल सकते हो आप लोग, क्लोथ्स, फैब्रिक और क्लोथ्स, एंड we obtain fibers from naturally और आर्टिफिशियली। अब ज़रा इस डेफिनेशन को मैं आप लोगों को वापस से समझा देता हूँ बच्चों। क्या लिखा है मैंने, फाइबर को मैंने लिखा है धागे। देखो ये छोटे छोटे इस तरह से ये धागे होते हैं जो कि बहुत ही फाइन होते हैं, फाइन मतलब बोले तो बहुत ही बारीक से होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। इन फिलामेंट्स को या इन थ्रेड्स को ही यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर मैं इन फाइबर्स का यूज़ करूँ, इन फाइबर्स को मैं ट्विस्टेड कर दूँ इस तरह से। देखो ये मैंने जॉइंट कर दिया, ये दो फाइबर थे, इन दोनों फाइबर को मैंने ट्विस्ट कर दिया। ये ट्विस्टेड फाइबर आगे जाकर क्या बनाने के लिए काम आएंगे, ये ट्विस्टेड फाइबर यार्न कहलाएंगे। पहले देखो ये फाइबर होता है, फाइबर से यार्न बनता है जो कि ट्विस्ट हो गया, और यही ट्विस्टेड यार्न जो होगा वो आगे जाकर क्या बनाने के लिए काम आएगा, फैब्रिक बनाने के लिए काम आएगा, यानी आप लोगों के डिफरेंट क्लोथ्स के मटेरियल्स बनाने के लिए काम आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब दूसरी बात करते हैं कि ये ऑब्टेन कहाँ से होता है। फाइबर्स आप लोगों को जनरली या तो आप लोगों को नेचुरली ऑब्टेन हो सकते हैं, नेचुरली का मतलब हो गया आइदर बाय द प्लांट्स या फिर एनिमल से, या तो प्लांट से ऑब्टेंड हो सकते हैं या एनिमल से ऑब्टेंड हो सकते हैं। और अगर आर्टिफिशियली फॉर्म्ड करना चाहो या आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना चाहो तो काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो पॉलीमर्स वगैरह बनाने में या पेट्रोकेमिकल्स का या केमिकल्स का यूज़ करके हम लोग आर्टिफिशियली फाइबर्स भी बना सकते हैं।
आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों। ये डेफिनेशन नोट आउट करते रहना, वीडियो को पॉज कर देना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट जाता हूँ और फिर उसके बाद में अगला टॉपिक लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हो जाएगा बच्चों वो देखो वो भी कौन सा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फाइबर के सोर्सेज कौन कौन से हो गए, कहाँ कहाँ से हम लोगों को फाइबर जो है वो ऑब्टेंड हो सकता है और हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है जी, तो सोर्सेज ऑफ फाइबर जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सेकेंड हेडिंग इज अ, कॉपी में नोट डाउन करते रहना, सोर्सेज ऑफ फाइबर। फाइबर के कितने सोर्सेज होते हैं, तो जनरली मैं आप लोगों को एक पिक्टोरियल डायग्राम से बना के बता देता हूँ। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स हम लोगों को सोर्सेज का मतलब होता है ऑब्टेन होना। तो कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 एरो कर दिए, डाउन एरो है। एक तो आप लोगों को मिलता है प्लांट से, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ नेचुरली एंड आर्टिफिशियली, ठीक है ना। तो 2 तरह के सोर्स हो गए, यानी 2 तरह से हम लोगों को फाइबर को गेट कर सकते हैं, बाय द नेचुरली और आर्टिफिशियली। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नेचुरली का मतलब क्या हो गया, दोज फाइबर्स विच we get either plant or animal are called natural fiber। उनको क्या कहा जाएगा बेटा, नेचुरल फाइबर्स कहा जाएगा। वहीं सेकंड इस तरफ आप लोग लिखेंगे दोज फाइबर्स विच मेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी इसको इंसान लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अब आप लोग इसके अलग अलग नाम हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हो, सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हो, या मैनमेड फाइबर भी बोला जा सकता है। तो आप लोग इसके 3-4 नाम हैं, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ, आर्टिफिशियली और क्या हो जाएगा, मैनमेड। अब हम लोग बच्चों इसके एग्जांपल्स की तरफ डिस्कस करते हैं। तो मैं ऊपर की तरफ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि प्लांट से मिलने वाले, तो प्लांट से मिलने वाले कौन से हो गए और एनिमल से मिलने वाले कौन से हो गए, ठीक है। और यहाँ आर्टिफिशियली है, तो आर्टिफिशियली के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है ना, ओर्लोन हो गया, डेक्रॉन हो गया। ओर्लोन और डेक्रॉन वैसे एक ही होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और टेरिलिन वगैरह हो गए, ये सब हो गए, ठीक है ना जी। तो ये आप लोगों के आर्टिफिशियल हो जाएंगे। अब प्लांट से ऑब्टेन होने वाले कौन से हो गए और एनिमल से ऑब्टेन होने वाले कौन से हो गए। तो देखो प्लांट से ऑब्टेन जो होते हैं होता है कॉटन, जूट, ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। एनिमल से ऑब्टेन होने वाले कौन से हो गए बच्चों, एनिमल से आप लोगों को सिल्क और वूल मिलता है, ठीक है ना। तो एक बार ज़्यादा इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेचुरली का मतलब होता है जो बाय नेचर से ऑब्टेंड होते हैं। अब नेचर से या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे। आर्टिफिशियली का मतलब होगा ये नेचर से नहीं मिलते हैं, एक्चुअली इसका रॉ मटेरियल नेचर से मिलेगा, है ना।
जैसे कच्चा माल तो होगा वो तो नेचर दे देगी, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ सर्टेन केमिकल्स अप्लाई करके फिर उसको सिंथेटिकली किया जाता है। तो ये एक तरह से ह्यूमन बीइंग द्वारा या मैन मेड प्रोसेस से बनते हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियली नाम दिया जाता है, या फिर आप लोग इसको सिंथेटिकली भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, और सिंथेटिक के मैंने वहाँ पर एग्जांपल आप लोगों को बता दिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे चैप्टर को बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। आप लोगों के सिलेबस में इस बार 8th स्टैंडर्ड में इसको ही पढ़ना है। आप लोग इनको ऑलरेडी यू हैव द लर्न इन टू द प्रीवियस क्लासेस, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ चुके हो, तो इसको आप लोगों को पढ़ना नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ फोकस किसके करना है, आप लोगों को आर्टिफिशियल फाइबर्स पर फोकस करना है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं आगे आप लोगों को आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो न्यू हेडिंग डालनी पड़ेगी आप लोगों को बच्चों। एक बार बोर्ड को इरेज कर देते हैं और नया टॉपिक लेते हैं जो होगा सिंथेटिकली फाइबर्स, अदरवाइज यू कैन से डैट आर्टिफिशियल फाइबर। ओके डियर स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट पॉइंट, these are made up by smaller units, या आप लोग इसको मोनोमर भी बोल सकते हो, मोनोमर्स which are combined together, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। जनरली जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको पॉलीमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पॉलीमर भी बोला जाता है। अब वो क्यों हो गए पॉलीमर, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आप लोगों को। जनरली सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर कहलाते हैं। जनरली क्या होता है बच्चों कि दीज आर द मेड बाय द स्मॉलर यूनिट्स। जैसे मैं अगर छोटे छोटे ये यूनिट्स की बात करूँ, ये देखो ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे जो होते हैं यानी कि जो माइक्रो शेप के अंदर होते हैं, उनको अगर मैं कंबाइन कर दूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, इन सबको मैंने अगर ज्वाइन कर दिया तो ये एक तरह से पॉलीमर बना देंगे। बहुत सारे यानी कि एक सिंगल मोनोमर, ये एक सिंगल मोनोमर कहलाता है। अब मोनो का मतलब क्या हो गया? सिंगल या यूनिक, ठीक है ना जी, सिंगल। और मर का मतलब होता है पार्ट्स। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है मोनोमर। अगर एक मोनोमर, ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है मोनोमर्स प्लूरल फॉर्म में, तो ऐसे बहुत सारे अगर मोनोमर्स, यहाँ तो मैंने एक को लिया हुआ है। अब ये बहुत सारे अगर मोनोमर्स जॉइंट हो गए तो इन्होंने एक चेन बना देते हैं। इस जॉइंट कंबाइंड चेन को ही क्या कहा जाता है? पॉलीमर। तो एक्चुअली ये जो फिगर है वो किसका है? पॉलीमर का है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पॉलीमर यानी कि सिंथेटिक फाइबर किसके मिलकर बनते हैं? द जॉइंट यूनिट्स ऑफ द स्मॉलर यूनिट विच वी आर कॉल्ड मोनोमर्स। तो मोनोमर्स को ज्वाइंट करने पर पॉलीमर बनते हैं। ऐसे काफ़ी सारी मोनोमर होगी जो आप लोगों को पता लगेगी। जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, नायलॉन को बनाने के लिए 2 मोनोमर होते हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमाइन, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पॉलीमर ही एक्चुअली रियल में सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो पॉलीमर जो होता है वो चेन यूनिट बनाते हैं। किसकी चेन यूनिट बनकर मिलते हैं? मोनोमर्स की। तो बहुत सारे मोनोमर्स जॉइंट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और फिर वो पॉलीमर बनाते हैं या सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। ओके बच्चों, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को पॉलीमर के बारे में भी बता देता हूँ। ओके, तो पॉलीमर क्या हो गया बच्चों? ध्यान से सुनना। पॉलीमर का मतलब हो गया, पहले अपन मीनिंग पर डिस्कस करते हैं। पॉलीमर मीन्स पॉली एंड मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स।
जब बहुत सारे पार्ट्स मिलकर बनते हैं तो उसको पॉलीमर्स कहा जाता है। अदरवाइज यू कैन से डैट, इसको अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, व्हेन जॉइंट ऑफ मैनी मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर। और पॉलीमर एक्चुअली एक रियली ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम, पॉलीमर इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये कहाँ से आया हुआ बेटा, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। तो पॉलीमर जो होते हैं रियली सिंथेटिकली फाइबर बनाने में काम आते हैं, और पॉलीमर को ही सिंथेटिक फाइबर आप लोग कह सकते हो। तो पॉलीमर किससे बनेंगे, छोटे छोटे स्मॉलर, या आप लोग बोल सकते हो मोनोमर से कंबाइंड ग्रुप से मिलकर बनते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मेरा वीडियो आएगा बच्चों, उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स के विद एग्जांपल और उनकी प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं करवाऊंगा और उनके प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। ओके बच्चों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को करवाया, कॉपी में इसको नोट आउट ज़रूर कीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आगे और भी अपन अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।